दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अब जाके मार्केट यहाँ पे लग रहा है कि एक रेंज में ट्रैप हो चुकी है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या अदर कमोडिटीज हो। मार्केट को बड़ा जो एक ट्रिगर्स है वो यहाँ पे मिसिंग है। एक ट्रिगर यहाँ पे हो सकता है कि शटडाउन यहाँ पे कब खत्म हो। लास्ट टाइम जब शटडाउन हुआ था 2018-19 का जब कार्यकाल था, तो उसमें 35 डेज तक ये स्टे किया था। यहाँ पे कोई कयास लगाना कि ये कब खत्म हो रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी सारी चीजें हैं और उसको पार करके ही यहाँ पे शटडाउन जो है वो खत्म हो सकता है। तो गोल्ड के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता था शटडाउन। अब ट्रिगर कैसे होगा? जिस दिन शटडाउन खत्म होगा उस दिन हो सकता है कि गोल्ड में हम लोग एक थोड़ा बहुत यहाँ पे 2-3 हजार का फॉल आता हुआ देखें। अदरवाइज गोल्ड सिल्वर एक रेंज में फिलहाल यहाँ पे आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि चाइना से जो अभी टॉक हुई है, वो शांति वार्ता तो यहाँ पे हुई है, लेकिन ये जो शांति वार्ता है ना, ये बड़ा फ्रेजाइल शांति वार्ता है। अब आप बोलेंगे कि क्यों है ये? क्योंकि अब एनवीडिया का जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चिप था, वो यूएस ने कहा है कि इसे हम फॉर सिक्योरिटी रीजन हम इसे अपने पास ही यहाँ पे रखेंगे और ये बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज है कि चाइना ने भी इसके बाद यहाँ पे कहा है कि वो कोई भी रेड लाइन को क्रॉस ना करें। चाइना के ह्यूमन राइट्स और ताइवान मैटर पे वो ना बोलें। तो इसकी वजह इससे लग रहा है कि काफी ज्यादा टेंशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। और ये जो शांति वार्ता है ये बड़ी फ्रेजाइल भी यहाँ पे हो सकती है। अब फ्रेजाइल होती है और किसी भी तरीके का यहाँ पे टेंशन बढ़ता है, तो ये गोल्ड के लिए यहाँ पे अच्छा है, लेकिन सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं है। अब आप यहाँ पे न्यूज देख देख सकते हैं कि ट्रम्प ने यहाँ पे जो एनवीडिया का सबसे एडवांस चिप होता है, ब्लैकवेल चिप, उन्होंने कहा कि इसे हम यहाँ पे चाइना को नहीं दे सकते हैं और सिक्योरिटी रीजन से। इसके बाद उन्होंने चाइना का भी काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट आया था। इसकी वजह से हम देखें तो गोल्ड सिल्वर जितनी भी है वो सब एक रेंज में है। एसएनपी विक्स जो है वो यहाँ पे डाउनसाइड जा रहा है 3-4 दिनों के बढ़ने के बाद, क्योंकि फाइनली यहाँ पे थोड़ा मतलब कि शांति जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है चाइना और यूएस के बीच में। लेकिन बाइंग यहाँ पे रिटर्न कहाँ पे आ सकती है? थोड़ा सा ट्रेजरी में मुझे लग रहा है। और एक डॉलर इंडेक्स में काफी हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा, 96 से एक अपसाइड आया है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 100.2 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकती है और वहां पे जाके एक पॉज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड का जो फॉल है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या गोल्ड यहाँ पे, काफी लोगों का ये क्वेरीज होता है कि मैंने 3700 या 3800 वाला जो जोन बोला था, क्या वो आ सकता है? मुझे लग रहा है कि वो अगर शटडाउन यहाँ पे न्यूज आती है कि खत्म हो चुका है, तब वहां पे थोड़ा सा वो ट्रिगर आ सकता है और 3895 3850 वाला जोन जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड के बाद अब यहाँ पे गोल्ड की रैली थोड़ी सी थकी हुई है, लेकिन गोल्ड की रैली यहाँ पे कह सकते हैं कि हर एक करेक्शन पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो आप इसको यहाँ से ये ना माने कि 100-200 डॉलर की एकदम शार्प फॉल है। हल्का एक गिरावट जो है वो ये हो सकता है, 3950 3960 वाला जोन जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते में मैंने आपको ये भी कहा था कि थोड़ा सा अपसाइड जो है फिलहाल गोल्ड यहाँ पे लिए हुए है। 4043 तक भी ये कमोडिटी गई है। एक करेक्शन पे बाइंग जो है हर लेवल पे रिटर्न आता हुआ गोल्ड में दिखा है। तो आपको अपने अनुसार ट्रेड करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय यहाँ पे लेनी चाहिए और ट्रैप होने से यहाँ पे बचना है। हमारा गोल्ड जो है वो 1,20,470 के करीब है। अगर यहाँ पे डाउन साइड आता है तो 1,18,500 तक, 1,18,800 तक एक जो डाउन साइड है वो आता हुआ हम देख सकते हैं और वहां पे आके एक लिमिटेड फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नित नए ट्रिगर्स आ रहे हैं। इसमें जो ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग होती है 9 बजे से 11:30 तक की ट्रेडिंग है, इसमें आपको दोनों तरफ की जो मूव है वो देखने को मिलती है। तो जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेश कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है कि यहाँ से सेलिंग है, यहाँ तक है, यहाँ से बाइंग है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनको बार बार दोनों साइड का मूव देखने को मिलता है और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से आप लीजिए जानकारी। और मुझे फिलहाल लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा 1,19,000 ये वाला जोन जो है देख सकता है। लेकिन गोल्ड में हमेशा हम लोगों ने देखा है कि जब भी फॉल आई है उसने यहाँ पे रिकवर करके बंद करा। ये एक फॉल आया, इसने रिकवर करके बंद करा, यहाँ पे फॉल आया, इसके बाद इसने दो ग्रीन कैंडल बनाए, फिर यहाँ पे एक डोजी की तरह है और एक ये डबल टॉप की तरह बना हुआ है, वहां से एक फॉल आया, फिर एक फॉल आया। लेकिन अब यहाँ पे लगता है कि ये गैप फिल करने के लिए ऊपर ना आ जाए। तो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेटा खराब आ रहा है जो गोल्ड को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। सिल्वर की बात अगर की जाए तो सिल्वर जो है
अब यहाँ पे सिल्वर में मैंने यहाँ पे बोला था कि सिल्वर अब थोड़ा सा फ्रेजाइल होता हुआ नजर आ रहा है। तो सिल्वर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा फॉल जो है कंटिन्यू रह सकता है। 46.6 तक एक प्राइसेस जो है नीचे आने की संभावना हो सकती है। और नीचे की तरफ अगर वो सिल्वर को देखा जाए, यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ, मैंने कहा था कि ये स्टेबिलिटी आती है तो नीचे अपसाइड में 1,52,000 है। लेकिन इसने एक डबल टॉप बनाया और वहां से वापसी हो रही है। तो कितना नीचे यहाँ पे फिलहाल फिलहाल हम देख सकते हैं सिल्वर को। फर्स्ट मुझे लग रहा है कि 1,43,800 से लेके 1,44,000 तक का जो जोन है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। और सिल्वर पे दबाव बढ़ रहा है, जबकि गोल्ड पे इतना ज्यादा दबाव जो है वो नहीं है। गोल्ड सिर्फ 0.8% डाउन है, जबकि सिल्वर 1.4% का डाउन साइड दिखा रहा है। ऑयल क्यों डाउन साइड में है? क्योंकि ऑयल में अब यहाँ पे कल जो डेटा आया था उसमें भी वीकनेस है, क्योंकि पीएमआई डेटा खराब आया। पीएमआई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा होता है और उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 60.25 तक आ सकता है। और अपना बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 5450 से लेके 5380 वाला जोन अभी होना चाहिए हमारे बाजार में। अब हमारा बाजार बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये वाला जोन जो है एक रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन जिस दिन इसको ब्रीच किया उस दिन जो आईएनआर है वो 90 की तरफ जा सकता है। फिलहाल इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिए हुए है और ये अप्रिशिएट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे एक्टिव है। और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस अब यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेचुरल गैस में एक जो मूव है ना, ये मुझे लग रहा है कि अब पॉज है। लेकिन अगर आप सीजनैलिटी देखेंगे नेचुरल गैस की, तो हमेशा ये क्या है ना कि जो भी महीना आता है, ये वाला महीना आता है, इसमें नेचुरल गैस बढ़ता है और प्राइसेस जो है हायर साइड जाती है। 2023 में ये एक डाउन साइड आया था। इसलिए आया था क्योंकि 22 के बाद काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो थी वो बढ़ी हुई थी। जबकि आप देखेंगे ये आपको, ये मूव है आपको 25 की, यहाँ से बढ़ रहा है। ये मूव है आपको 24 की, यहाँ से एक अपसाइड आ रहा है। ये मूव है आपको 2022 की, 55% अपसाइड आया था। ये मूव है आपको 2021 की, यहाँ से भी एक अपसाइड मूव जो है वो देखने को मिला था। तो ये महीना हम ओवरऑल कहें तो बहुत ज्यादा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे अपसाइड है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट किस तरीके की मूव दिखाती है, तो अक्टूबर तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन नवंबर में, पिछले बार अगर हम नवंबर का डेटा देखें तो यहाँ पे 26% नवंबर में बढ़ा हुआ था। इससे पहले 18% बढ़ा था, बाकी एक फॉल आया है। इस बार लग रहा है कि नवंबर में डेटा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर यहाँ पे आ सकता है। तो ये नेचुरल गैस की बात जो है ये मैं देख रही थी। अब मुझे अगर लग रहा है कि अगर हम पोर्टफोलियो को यहाँ पे एनालाइज करें कि किस तरीके का मूवमेंट आपको रहना चाहिए नेचुरल गैस में, तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अब आपको धीरे धीरे 400 से लेके 408 वाला जो जोन है वो जोन आपको आता हुआ दिख सकता है। और मार्केट वहीं से आपको मूव करती हुई यहाँ पे नजर आ सकती है। अब इसके बाद अगर हम नेचुरल गैस के बाद की बात करें कि किस तरीके का मूवमेंट और कमोडिटी में यहाँ पे आ सकता है, तो बेस मेटल काउंटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस मेटल काउंटर में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं आ रही है, क्योंकि चाइना फैक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा हावी है। और ट्रेड डील के बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर ने कोई ध्यान नहीं दिया है। कॉपर यहाँ पे काफी दिनों से, मैं कल भी मैंने बोला था कि 1,000 से 1,004 आ सकता है। कॉपर का डिप डाउन साइड मुझे ज्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बार 995 की तरफ भी आ सकता है, ब्रीच कर सकता है। यहाँ एक वीकनेस है। जबकि नेचुरल गैस में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन नेचुरल गैस फिर बाद में बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसमें सीजनैलिटी के हिसाब से ट्रेड है। जबकि जिंक में मैंने आपको कहा था कि 305 तक, 308 तक आ सकता है। 304 रुपए 60 पैसे तक ऑलरेडी आया हुआ है। अब थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की यहाँ पे बात हो चुकी है। जबकि एल्यूमिनियम जो है अभी भी एक अपसाइड दिखाने के लिए तैयार खड़ा है। हालांकि आज वॉल्यूम थोड़ा सा भी, तो अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा डिप है, लेकिन बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ अगर एल्यूमिनियम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो ये एक अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीरा की। जीरा एक बहुत अच्छी कमोडिटी यहाँ पे साबित हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग। अभी यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आया। साइक्लोन की वजह से जो रबी की सोइंग है वो डिले हो रही है। अगर सोइंग और डिले होती है तो 21,600 तक हम यहाँ पे जीरा प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। वो इसका रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक थोड़ा सा अपसाइड लेने की तैयारी कर रहा है। बहुत ज्यादा भी अपसाइड आता है फिलहाल तो 24,000 का लेवल मुझे नहीं लग रहा, लेकिन 22,800 तक मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में प्राइसेस यहाँ पे जा सकता है। जबकि
धनिया के प्राइसेस 8400 के करीब आके रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा सा हायर साइड है। अगर मैं इसे ग्वार गम को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेली में लाऊं, तो आपको पता चलेगा कि एक डाउनफॉल के बाद संभलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्वार ने इस बार काफी ज्यादा लोज बनाए हैं। मुझे लग रहा है कि 9000 9200 पे इसकी तेजी रुक सकती है, जबकि ग्वार सीड ने अभी से ही डाउन साइड दिखाना शुरू करा है। तो 4720 नीचे में और अपसाइड 4800 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आ सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें तो कॉटन ऑयल सीड केक में मैंने आपको बार बार बोला था 3000 वाला लेवल। 3000 तो नहीं आया, लेकिन 2945 के करीब इसने यहाँ पे एक हाई लगाया है। 2975 के करीब, तो 25 रुपए डाउन साइड से ये करेक्शन ले रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2900 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, दिख सकती है कमोडिटी। जबकि कैस्टर अभी 6700 जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। अगर आप देखेंगे कि आज ट्रिगर्स क्या हैं, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से मुझे लग रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि है क्या क्या आज शेड्यूल। ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा शेड्यूल नहीं है। हाँ, एक आपको जॉल्ट जो जॉब ओपनिंग है वो यहाँ पे शेड्यूल है, इसको ध्यान में रखिएगा, 8:30 के करीब आएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, गोल्ड पे दबाव इसलिए भी है क्योंकि यूरो काफी ज्यादा वीक होकर ट्रेड हो रहा है, और आपको पैसा जा रहा है इक्विटी से भी और पैसा जा रहा है क्रिप्टो से भी। बिटकॉइन में डाउनसाइड की यहाँ पे उम्मीद है, क्योंकि बिल्कुल कंसोलिडेशन के बाद हल्का डाउनसाइड ले रहा है। जबकि बीएनबी अगर देखेंगे क्रिप्टोज में, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है। फिलहाल पैसा डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी के करीब जा सकता है, और गोल्ड में एक लिमिटेड एक रेंज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि 3800 3700 कब आएगा, हो सकता है 3800 ना है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। जबकि अगर दो ट्रिगर्स हैं यहाँ पे, अगर चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील में थोड़ी भी यहाँ पे खराबी आती है, तो अगेन ये अपना जो एक सेफ जोन है ना, $4000 से ऊपर, वहां पे जाके सेटल हो सकता है। तो अभी सी सॉ मूवमेंट है गोल्ड में। अभी आपको एक ट्रेंडी मार्केट की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।